हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटर कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी बेस पर रीडिंग है कि आपके पर्सन क्या थर्ड पार्टी के साथ उन्हें अच्छा लगता है, क्या थर्ड पार्टी के साथ उन्हें खुशी मिलती है। तो अगर आपके भी पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं या आपके भी पर्सन की लाइफ में या फिर आप दोनों की रिलेशन में बीच में थर्ड पार्टी आ गई है, थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो ऐसे में क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुशी महसूस करता है, थर्ड पार्टी के साथ जो उसका रिश्ता है उसमें उसे अच्छा लगता है। जो भी है हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि क्या कुछ जो है निकल कर आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो कैसी फीलिंग है उनकी थर्ड पार्टी के लिए, कितने खुश हैं वो थर्ड पार्टी के रिलेशन को लेकर, कितने खुश हैं वो थर्ड पार्टी के साथ या फिर वो आपके साथ ज़्यादा खुश थे। जो भी होगा हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, सो कितना रेजोनेट करता है बताइएगा। एंड ऑल साइन के लिए है, जो भी साइन है आप इसको आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई भी साइन है आप देख सकते हैं, लेकिन रेजोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके साथ मैच होती हैं मेरी बातें, मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल नए आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या सिचुएशन हो रही है थर्ड पार्टी की, और कितनी ज़्यादा अगर आज वो थर्ड पार्टी के पास है तो कितने ज़्यादा वो अपने अंदर खुशी महसूस करते हैं या फिर उनको मजबूरी है उनका थर्ड पार्टी के साथ रहना। जो भी होगा देखेंगे। सो मैंने कार्ड्स बहुत अच्छे से सफल कर लिए हैं आपके सामने एंड अब देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है पहला हमारे पास, एट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स और टेबल। थर्ड पार्टी का नाम लिया, थर्ड पार्टी की रीडिंग, डेविल ना आए, डेविल का कार्ड ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी रीडिंग में डेविल का कार्ड आए ना आए, बट थर्ड पार्टी की रीडिंग में डेविल का कार्ड हमेशा आता है। आप भी देखते हो और मैं भी देखती हूँ। कहीं ना कहीं डेविल रिलेशन में जब होता है थर्ड पार्टी की तरफ से हो या जो भी हो, वो दिखाई दे जाता है, पता चल जाता है। और रिलेशन ऐसे डिस्टर्ब भी नहीं होता है जब तक डेविल ना हो। किसी के रिलेशन में बीच में दो लोगों के बीच में अगर डेविल होता है तभी रिलेशन डिस्टर्ब होता है। तो एक कार्ड्स और लेना है मुझे, एक कार्ड्स मैं और लेना चाहती हूँ ताकि जो भी सिचुएशन है तो फर्स्ट जो ये वाला कार्ड है, टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है एंड फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। ओके, सारे कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, एंड मैं बात कहना चाहूँगी आप सभी से कि ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि जनरल रीडिंग होती है। तो सारे लोगों की एनर्जी मिलती है इस रीडिंग में। और अगर आपको ये चाहिए कि आप बिल्कुल अपना पर्सनल टैरो कार्ड प्रोटेक्शन लेना चाहते हो, मतलब आप अपने और अपने पर्सन की डिटेल्स के साथ बिल्कुल इंडिविजुअल अकेला, तो आप मुझे फिर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मेरा नंबर है वीडियो पर आ रहा है, उसमें मैं आपकी डिटेल्स के साथ आपके कार्ड देखूँगी और आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन, आपका मैरिज लाइफ, थर्ड पार्टी, करंट फीलिंग, जॉब, करियर, फाइनेंस, जो भी चीज़ होगी हम सारी चीज़ों को देखेंगे आपके लिए, आपके कार्ड्स निकाल के कि क्या कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में और क्या कुछ चल रहा है इस टाइम पर। तो पर्सनली प्रेडिक्शन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं एंड देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप मेरे चैनल पर, अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको यही बताऊँगी कि डेविल है इस टाइम पर। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से अच्छे से टेबल, देखिए यहाँ पर दो पर्सन दिखाई दे रहे होंगे आपको, दिस वन एंड दिस। ठीक है, तो ये दोनों पर्सन जो है वो
दिखाई दे रहे हैं आपको, और इनके बीच में, इन दो पर्सन के बीच में इनका अच्छा रिलेशन है इन दोनों पर्सन का आपस में, और इन दोनों पर्सन के बीच में एक डेविल आके बैठ गया है, जबकि इन दोनों के बीच में किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ रिलेशन, लव केयर एंड इमोशन की गुंजाइश थी इनके बीच में, किसी डेविल की या किसी तीसरे व्यक्ति की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर भी इनके बीच में डेविल आया और इस डेविल ने इन दोनों को अलग कर दिया। ये डेविल जो है वो नहीं चाहता कि ये दोनों मिलें, ये दोनों अलग हो जाएं, ये दोनों जुदा हो जाएं, ये दोनों डिस्टेंस में चले जाएं, ये दोनों अलग हो जाएं, ये चाहता है ये डेविल। तो ऐसी सिचुएशन है, और ये डेविल जिस भी रिलेशन में हो जाता है वो रिलेशन में प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेविल इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है, जिससे अगर किसी की समझ में आ भी रहा हो, या फिर किसी का लव वापस से खींच के ले जा रहा हो, या फिर आपके पर्सन की केयर, या फिर जो भी सिचुएशन हो, अगर वो खींच के ला भी रहा हो कि भाई उनकी फीलिंग्स इन दोनों को मिला भी रही हो, आई मीन टू से कि इन दोनों की फीलिंग जो है वो मिल भी रही हो, मिलाना भी चाह रहे हो, आपस में एक दूसरे को याद करते हो, तो ये डेविल जो है वो दूरियां पैदा कर देता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों को एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति हो जाती है, और समझ के भी कुछ चीज़ें ना समझ में हो जाती हैं। तो ये सिचुएशन हो रही है यहाँ पर आपके रिलेशन में। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप ये सोचेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो बातें करते हैं, वो उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस टैरो कार्ड में मुझे ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। मैंने आपको सारी चीज़ों को समझाया कि एक भ्रम की स्थिति हो जाती है। आपको लगेगा हमेशा, अगर आपका पर्सन आपके पास नहीं है तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि वो शायद बहुत ज़्यादा खुश होंगे, वो एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ में मज़े कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को नहीं बता रहा। वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ भ्रम हो गया है, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिससे आप दोनों एक तो अलग हो गए हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये लेडी है बहुत ज़्यादा क्लेवर है, और जो भी है ये पर्सन क्लेवर है, और आपका जो पर्सन है वो आपसे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा दूर हो गया है, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ कि आपके अंदर और उनके अंदर फीलिंग्स है एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के लिए, तो मैं बोलूँगी कि यस, फीलिंग्स तो हैं, फीलिंग्स नहीं ख़त्म हुई है, फीलिंग्स हैं, यानी कि आपके अंदर भी फीलिंग्स है और उनके अंदर भी फीलिंग्स है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो फीलिंग्स किसी काम की नहीं है, इसलिए क्योंकि जब तक आप अपनी फीलिंग एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करोगे, तब तक आप कितनी भी फीलिंग अपने दिल में रखे रहो, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो ये बात बिल्कुल आपको कमेंट करके बताइए, क्या मैं ये बात गलत कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फीलिंग्स हैं। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि फीलिंग्स क्यों हैं, कि फीलिंग्स हैं, क्योंकि आप ये देखिए, ये 3 कार्ड्स हैं, ठीक है, और ये 3 कार्ड्स इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, यही वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं, यही वाइब्स मिल रही है मुझे कि ये आपके रिलेशन में या आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें एक खुशी मिलती थी आपके साथ, लाइफ एक अच्छी लगती थी, लाइफ में एन्जॉयमेंट होता था, एन्जॉयमेंट में एक सेटिस्फेक्शन। क्योंकि देखिए, कोई भी रिलेशन होता है उसमें जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, बोझ किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं होता है। आप किसी भी रिलेशन में ले लीजिए, चाहे कोई भी रिलेशन हो, लेकिन एक बोझ हो उस रिलेशन, अगर बोझ बन जाए तो वो रिलेशन नहीं। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक मैं डिस्टर्ब देख रही हूँ। क्योंकि देखिए, आपके साथ जो कार्ड आ रहे हैं उनमें आप अंतर देखिए, उनमें एक हॉर्स पर ये पर्सन बैठा है, कप्स लेकर, पेंटिकल लेकर, कि भाई मुझे सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके लिए बता रही हैं कि वापस जाना चाहता है आपकी लाइफ में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है सेटिस्फेक्शन जो आपके साथ मिलता है, एक कंप्लीट, बिल्कुल एक सक्सेसफुल रिलेशन जो है आपका और इनका था, मैं ये भी देख रही हूँ। और वो सारी चीज़ें वापस से चाहता है ये पर्सन, तो आपकी ज़िंदगी में ये आना चाहता है। अगर आप ये सोचिए कि नहीं मैम वो तो आना ही नहीं चाहते, उन्होंने तो ब्लॉक कर रखा है, तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ब्लॉक हैं आप ब्लॉक हैं, या फिर आपने उनको ब्लॉक किया, या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। मैं एक चीज़ को देख रही हूँ यहाँ पर, ये रखा, ये मैं इस सारी चीज़ों को देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। लेकिन कार्ड में सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ये ऐसी सिचुएशन आई है कि वो आना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा हो कि वो नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ब्लॉक हैं, बात नहीं हो रही है। तो आपने इस चीज़ से समझ लिया कि भाई वो आना नहीं चाहते। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक प्रॉपर तरीके से एक ऐसी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति पैदा कर दी गई है, ऐसी सिचुएशन बना दी गई है, ऐसी कंडीशन बना दी गई है जिससे आपको ऐसा जो आज फील हो रहा है वो ऐसा ही हो। क्योंकि
थर्ड पार्टी अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को अपनी तरफ करती है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर पूरा कोशिश में रहती है कि वो उसके अलावा किसी और की तरफ ध्यान ना दे। तो वो जैसे भी वो कर सकती है, वो उस तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल करती है और वो आपकी तरफ चाहते हुए भी ध्यान नहीं दे पा रहा। ऐसा नहीं है कि उसके दिल में फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, उसके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए। वो चाहता है आपके साथ, वो जब भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर जब भी टाइम्स मिलता है वो आपके बारे में खोजबीन शुरू कर देता है। यानी कि अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो उसका माइंड जो है ना उथल पुथल करता है आपके पर्सन का। वो आपके बारे में सोचता है, वो सोचता है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो पास्ट के बारे में सोचता है। उसके दिमाग में आता है कि अब शायद ये हो रहा होगा, अब शायद ये हो रहा होगा, आप पता नहीं उसको मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मैं देख रही हूँ इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह को देखता होगा, सोशल मीडिया पर भी आपको देखता है। मैं इस चीज़ को देख रही, बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं वो प्रॉपर तरीके से। उनका माइंड में आप हो, दिल में आप हो, लेकिन कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा कर दिया है कि आपको लग रहा है कि वो आपके नहीं है, उनको लग रहा है कि आप उनकी नहीं हो, और बीच में बैठ गई है थर्ड पार्टी एक डेविल बन के। तो ऐसी सिचुएशन हो रही है। ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर आपके पर्सन की लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी कि थर्ड पार्टी और आपका पर्सन जो है वो लड़ते भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये जो वैंड्स का कार्ड आया है वो 5 ऑफ वैंड्स का, वो इस चीज़ को बता रहा है कि वो आप जो हमारा कमेंट है कि भाई आज टाइटल है सॉरी कि वो खुश हैं कि नहीं, तो सारी स्थितियाँ मैंने आपको बता दी। और मैं आपसे अब पूछती हूँ कि ये जो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये थर्ड पार्टी के साथ आया आपके पर्सन का, ऐसी स्थिति में कौन खुश रहता है? क्या आपको लगता है जो मेरी रीडिंग है वो थर्ड पार्टी के साथ खुश होंगे? अगर ऐसी सिचुएशन आपको इतना कुछ देखने के बाद भी, सारी चीज़ें समझने के बाद भी अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन खुश है, तो यही तो कन्फ्यूज़न है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इतनी चीज़ें समझाने के बाद भी, मेरे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आने के बाद भी फिर भी अगर आप आज यही बात बोलेंगे कि नहीं मैम मेरा पर्सन तो बहुत खुश है थर्ड पार्टी के साथ, तो फिर वही तो मैं समझा रही हूँ यस गाइस कि यही तो कन्फ्यूज़न है जो आपके और आपके पर्सन के बीच में है। यही चीज़, यानी कि कहीं भी वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि देखिए ये सारे कार्ड्स आपके लिए हैं, यानी कि वो प्रॉपर हर कार्ड्स जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं है उन्हें थर्ड पार्टी के साथ। खुशी प्रॉपर तरीके से एक ज़िंदगी को जैसे आपके साथ जीते थे, आपके साथ ज़िंदगी उन्हें बोझ नहीं लगती थी, उनके दिमाग में उथल पुथल नहीं मचती थी, उनका माइंड पीस था। वो सारी चीज़ें जो आपके साथ थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर आपको दिखाई दे रही है तो गाइज़ आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रही है एक भी ऐसी चीज़। और यही कन्फ्यूज़न मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि दिस इज़ अ डेविल, कि यही है डेविल वाली स्थिति, यानी कि कन्फ्यूज़न, भ्रम पैदा होना है, कुछ दिख कुछ रहा है। ठीक है। सो लेकिन एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी रीडिंग एंड करने से पहले कि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है सबसे लास्ट में। तो ये कार्ड जो है वो कुछ ना कुछ देकर जाएगा, कुछ ना कुछ बताने आया है, कुछ ना कुछ कहने आया। लाइफ में मैजिक कब होता है पता है कब होता है गाइस? जब होता है जब हम किसी भी चीज़ की उम्मीद छोड़ देते हैं, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं हम हार मान जाते हैं, तभी एक मैजिक होता है। तो मुझे यहाँ पर जितने लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, आई एम श्योर मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं उनके पर्सन कम बैक होंगे उनकी लाइफ में, और ज़रूर कम बैक होंगे, और एक सक्सेसफुल रिलेशन जो अभी तक आपने पास्ट में जिया था आपके पर्सन के साथ, फ्यूचर में भी आप वैसे ही जीने वाले हो अपने पर्सन के साथ एक हैप्पी लाइफ। सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सअप नंबर एंड टेक केयर। बाय बाय गाइज।